अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चम, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शिकाब के साथ। तो कल नांदेड़ में पवनदीप का शो था, सोलो शो। और ऐसे में कल लाइव हमें देखने मिला एंकर के थ्रू, जो उस शो को होस्ट कर रही थी। और देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है पवनदीप को देखकर, और कहीं ना कहीं वो खुद पवनदीप की फ़ैन हैं और वो जानती हैं कि जब वो लाइव जाएंगी तो पवनदीप के फ़ैन्स, अरुणिता के फ़ैन्स, अरुदीप के फ़ैन्स, सभी फ़ैन्स जो अब फ़िलहाल एक हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो सच्चे फ़ैन्स होते हैं वो हमेशा एक होते हैं, और जो एक्चुअल में फ़ैन्स नहीं होते हैं वो बस नेगेटिव फैलाते हैं और हमेशा दोनों को अलग करने पे लगे हुए रहते हैं, जबकि ये दोनों एक ही है। तो जो एक्चुअल में अरुणिता, पवनदीप और अरुदीप के फ़ैन्स हैं वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं इनके शोज़ के लिए। तो कल जो है एंकर ने 22 मिनट का लाइव दिखाया है, और लाइव मैंने देख लिया है। और मैं क्या ही कहूँ, काफ़ी समय बाद मैं पवनदीप को सुन रही हूँ। ऑलमोस्ट रमज़ान में तो आपको पता ही है कि रमज़ान में हम भले ही 12 महीने गुनाह करते हैं, लेकिन जो है 1 महीना कोशिश करते हैं कि ये सब सारी चीज़ों से दूर रहें। तो यहाँ पे जो है हम म्यूज़िक नहीं सुनते हैं और ना ही टीवी देखते हैं, और पूरा टाइम इबादत में रहते हैं। तो इस वजह से जो है इनका जो शो था अप्रैल में, वो मैंने नहीं देखा है कोई भी। और अब जो है 1 मई को अरुणिता का शो था, वो देख लिया है, उसका भी रिव्यू करूँगी। और अभी करूँगी फ़िलहाल 4 मई का पवनदीप का शो जो था, यानी कि कल, उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। शुरुआत जो की थी एंकर ने, वो पवनदीप जब गिटार बजाकर परफॉर्म कर रहे थे उससे की थी, जहाँ पर पवनदीप को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो दिल खुश हो गया हो। उनकी आवाज़ हीलिंग है, जैसे मैंने हमेशा से आपको कहा है। और कहीं न कहीं मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, शायद से ये सोलो फैंस इस बात को एग्री करे या ना करे, वो मेरा लुकआउट नहीं है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं शेयर करूँ, बिकॉज़ शो का रिव्यू मैं कर रही हूँ इस वक़्त। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि जब डुएट शोज़ होते हैं अरुणिता के साथ, तो पवनदीप के फेस पे एक अलग खुशी होती है, एक आँखों में अलग सी चमक दिखती है। क्योंकि वो जब एक इंसान आपकी पार्ट का ज़िंदगी बन जाता है, प्रोफ़ेशनली भी, बिकॉज़ ये प्रोफ़ेशनली भी साथ रहते हैं, तो जब कहीं न कहीं जब वो इंसान मिसिंग होता है तो आपके मन में कहीं न कहीं उसकी यादें रहती है, और वो एक कमी खलती ही खलती है। और स्पेशली तब जब आप उससे इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो आप जब उस इंसान के साथ हमेशा परफ़ॉर्म करते हो एक साथ, बहुत कम सोलो शोज़ होते हैं, ज़्यादातर डुएट्स होते हैं। तो जब वो कम शोज़ में जब आप सोलो होते हो, तो कहीं न कहीं 1% आपके चेहरे पे वो चमक नहीं नज़र आती है और वो खुशी नज़र नहीं आती है, जो मैंने नोटिस किया है। और जब पवनदीप की अगर मैं बात करूँ परफ़ॉर्मेंस की, तो गिटार की परफ़ॉर्मेंस उनकी आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन मुझे जो उससे ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस लगी है, वो मुझे लगी है उनके पियानो के साथ, जहाँ पर उन्होंने अलग-अलग गानों को एक साथ जोड़कर, अलग-अलग लाइन्स, एक साथ अलग-अलग जगहों से लिरिक्स उठाकर जो उन्होंने पियानो के साथ गाया है, मज़ा आ गया वो सुनकर। मतलब कि होता है ना कि हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि आप जो है अलग-अलग गानों की अलग-अलग लाइन्स उठाकर उसको प्रॉपर यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ पे ख़त्म करना है, और फिर यहाँ से शुरुआत करनी है, वहाँ पे ख़त्म करना है। अलग-अलग गानों का मिक्सचर बना के जो है आप उसे पियानो के साथ प्ले करो, वो सिर्फ़ पवनदीप ही कर सकते हैं। तो कल मुझे पवनदीप का जो शो था, जो मैंने देखा है, जितना भी वो एंकर ने जितना दिखाया है, उसमें जो है मुझे उनके पियानो की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो मुझे कमी लगी वो थी उनके चेहरे पे खुशी, और जो एक चमक थी वो मुझे उसमें मिसिंग लगी, और इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ अरुणिता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? परफ़ॉर्मेंस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग दिया है हमेशा की तरह, और क्या ही कहूँ, अब तो आदत सी हो गई है इनकी तारीफ़ करने की और इनके परफ़ेक्टनेस जो होती है परफ़ॉर्मेंस में वो देखने की। तो आपको कैसा लगा कल का शो, पवनदीप का सोलो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।